हेलो दोस्तों, आप लोगों का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। देखेंगे कि हम आज से क्या पढ़ने वाले हैं। कल से हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी और आज से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्लास कैसे होंगी और हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या हम लोगों को करना है। हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे डेली। 20, 30, 40 क्वेश्चन ऐसे ही डेली हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे और मैथ्स के टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। मैथ्स के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक वाइज इसको सॉल्व करते जाएंगे। मैथ्स में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैथ्स में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कल। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मॉस रूल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मॉस रूल को पढ़ेंगे। देखेंगे कि इसका कैसे यूज़ होता है। हम किसी मैथ्स के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब सिंप्लीफिकेशन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वी से जो होता है वेनिकुलम बार होता है, बी जो होता है ब्रैकेट होता है, ओ जो होता है ऑफ जिसको हिंदी में का बोलते हैं, डी जो होता है डिवीज़न होता है, एम जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ए सब एडिशन होता है, एस सब्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे इसके अल्फ़ाबेट्स हैं इसी तरह ये यूज़ होता है। ठीक है। और हम पॉलिटी में देखेंगे कि मतलब पॉलिटी में हमें क्या क्या देखना है। पॉलिटी में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने इसके पॉलिटी में हम जैसे पार्ट देखेंगे, हमें पार्ट देखना है, आर्टिकल देखना है, अनुसूची देखना है, हमें शेड्यूल्स जो होते हैं। ठीक है। शेड्यूल्स हमें देखना है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते होंगे बहुत ही ज़्यादा जो पेपर में पूछे जाते हैं, रेलवे में, एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं और भी जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होती हैं उन सब में पूछे जाते हैं। तो हमें कैसे क्वेश्चन करना है कल से हम देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैथ्स करने के बाद हम जब मैथ्स का एक टॉपिक हो जाएगा उसके बाद हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे या तो वो रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे या तो वो वर्बल से होगा, वर्बल से रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे या तो वो वर्बल से होगा, वर्बल से, या तो वो किससे होगा, नॉन वर्बल से होगा, नॉन वर्बल से होगा। ठीक है। और हम धीरे धीरे सभी मैथ्स के टॉपिक को करते जाएंगे। जैसे कि हम मैथ्स में जैसे मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में हम सारे टॉपिक देखेंगे जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद पूरा एलसीएम एचसीएफ आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है और उसमें एलसीएम एचसीएफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में एक अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक डिवीज़न मेथड भी इसी में आता है। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसमें डिवीज़न मेथड आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिवीज़न मेथड आप लोगों को पता ही होगा, तो उसको करेंगे। एलसीएम एचसीएफ करेंगे। फिर मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 999 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करें 6 से तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सबसे छोटा है सबसे बड़ा है पूछा जाता है। आरोही क्रम जिसको बोलते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम में पूछा जाता है, अवरोही क्रम में। तो ये सभी टॉपिक होते हैं मैथ्स में। फिर इसके बाद आता है परसेंटेज आता है जो कि हम बहुत अच्छे से देखेंगे परसेंटेज को। फिर इसके बाद आता है एवरेज आता है, एवरेज आता है, एज रिलेशन के लिए आता है, एज रिलेशन आता है।
तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन सब कुछ हम आगे करते जाएंगे और हम हायर मैथमेटिक्स भी करेंगे जब ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। एवरेज, परसेंटेज, SI, CI भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेपर में। इसके एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक में पूछा जाता है, जैसे एनालॉजी पूछा जाता है। एनालॉजी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन सभी पेपर में आते हैं रीजनिंग में। इसके अलावा जैसे क्लॉक का किसी पेपर में पूछा जाता है। क्लॉक के अलावा कैलेंडर भी पूछा जाता है, कैलेंडर आता है। कैलेंडर फिर इसके बाद जैसे कि देखते हैं ट्रायंगल डिफाइन करने के लिए आता है। ट्रायंगल देखने के लिए इसमें कितने जैसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, हमें बताना होता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये क्वेश्चन आता है। जैसे चतुर्भुज भी पूछता जाता है, इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने चतुर्भुज हैं, कितने क्या है, सब कुछ ऐसे फाइंड करने के लिए आता है। चतुर्भुज आता है, त्रिभुज आता है। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। और जीके में जब हमारी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्या देखेंगे, पॉलिटी ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसके बाद जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद हम मिसलेनियस देखेंगे। विविध, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विविध में जो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विविध में बहुत ही ज़्यादा, इससे यही अपना 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रखता है विविध एक अकेला ही। तो इससे देखेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप सब में इसको शेयर कर दीजिए। हम कल से ये सारी क्लासेस में हम मैथ्स और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक सभी कुछ कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।